नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइड। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। करोड़ों रुपए खर्च कर सरकारें विकास के दावे करती है, लेकिन अगर लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी ही नसीब न हो तो सरकार के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। जी हां, एक ऐसा ही मामला जगदलपुर के दंतेश्वरी वार्ड का है, जहां रहवासी लंबे समय से शुद्ध पेयजल के लिए परेशान है। रहवासियों को राहत देने के लिए नगर निगम ने एक बोर खोदा है, लेकिन कुछ दिनों में ही इस बोर ने गंदा पानी देना शुरू कर दिया, जिससे रहवासी काफी परेशान है। वासियों की समस्याएं लंबे समय से चली आ रही है। रहवासी बताते हैं कि बीते 2 साल से लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। लोगों को दूसरे वार्डों से और भी कभी तो खरीद कर पानी लाना पड़ता है। वहीं गर्मी के मौसम में वार्डवासियों की समस्या 2 गुना हो जाती है। शहर में अमृत जल मिशन का काम भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। वार्ड में अब तक पानी नहीं पहुंचाया जा सका। ऐसे में रहवासी बोर का गंदा पानी लेने को मजबूर है। अपनी समस्या को लेकर वार्डवासी नगर निगम भी गए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वार्डवासियों का कहना है कि शुद्ध पेयजल की समस्या को लेकर जिला प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई नहीं सुन रहा है। पेयजल की समस्या को लेकर महापौर सरिता साहू पार्षद राजपाल केसर के आरोपों का खंडन कर रही है। उनका कहना है कि नगर निगम ने बोर करवाया था, बारिश खत्म होने के बाद वार्ड में नया बोर किया जाएगा। पानी की बहुत समस्या है। हम बहुत समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और अभी जो नया बोर बना है ना, उसमें पूरा गंदा पानी आ रहा है। 6 महीना हो गया लगातार गंदा पानी आ रहा है और उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं और बीमार भी पड़ रहे हैं, डॉक्टर दिखा रहे हैं, खर्चा भी हो रहा है, लेकिन इसका समस्या का हल हुआ ही नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं बार बार सामान्य सभा में लेके वहाँ सत्ता पक्ष के लोग जो बैठे हुए बार बार जानकारी दे रहा हूँ कि पिछले साल भी मेरे वार्डवासी पानी को लेकर बहुत परेशान थे। ले दे के उसका समाधान निकल गया। उसके बाद फिर इस वर्ष 6 से 7 माह हो रहा है, पानी की समस्या बढ़ते ही जा रहा है। मैं बार बार जाके और मेरे जो पंप ऑपरेटर है वो भी पानी में बॉटल में भर के जाके दिखवा रहा है। मैं सत्ता पक्ष के सभापति, महापौर और विभाग के जो सभापति है उसको भी मैं बार बार जानकारी दिया। बहुत परेशान होने के बाद इस बार 28 तक जो सामान्य सभा था, मैंने घर वार्ड का पानी बॉटल में भर के ले गया और दिखाया रहा। आप लोग सब जानते हो, अब पेपर में भी छपा था, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि अगले दिन इसका समाधान हो जाएगा। देखिए, राजपाल केसर जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि नगर निगम के ही मत से बोर करवाया गया था और अभी जो बारिश की स्थिति है तो कहीं ना कहीं बोर धंस गया है, जो मेरे जानकारी में है, और उसे बराबर हमारे निगम के द्वारा उसे 1 घंटा पानी को मतलब नालियों में बहाया जा रहा है। उसके बाद साफ पानी आ रहा है, उसको सप्लाई किया जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि वार्ड वासियों को कोई शिकायत है। और बारिश के बाद फिर दोबारा कहीं भी जहाँ पर भी हमको पानी का लेवल मिलेगा तो नया बोर करवाएंगे। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता सुमित सेंगर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, सरकार विकास के लाख दावे करती है। छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा कहा जाता है, मिलेट्स में आगे बढ़ रही है, लेकिन मूलभूत सुविधा जो है पानी की, उसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से जो वार्डवासी है लगातार इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से गंदा पानी निकल के आ रहा है, जो पीने के लिए लोगों की सुविधा नहीं हो पा रही है, लगातार उसको लेकर जो वहाँ के पार्षद है और जो वहाँ के बीजेपी के जनप्रतिनिधि है, लगातार उनके द्वारा गुहार भी लगाई गई है। लेकिन बावजूद उसके भी जैसे कि महापौर से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हमने एक बोर भी कराया था, लेकिन उसमें भी गंदा पानी निकल रहा है और उन्होंने बताया कि बरसात के बाद फिर एक बोर किया जाएगा, शायद उससे हो सकता है कि जो वार्डवासियों को राहत मिल सके। लेकिन लगातार जो अभी दिक्कतों का सामना वार्डवासियों को करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। जी, चलिए, हमारे साथ में राजपाल केसर भी जुड़े हैं, पार्षद है। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। जी जी जी। राजपाल जी, आप तो मामला अच्छे से जानते ही होगा क्योंकि आपकी वार्ड का मामला है। जी, जो बोल रहे हैं महापौर जी कि मैंने निगम से पिछले समय मैं अपने आपदा निधि से मैंने बोर करवाया है। गलत जानकारी बोल रही है, उनको नहीं मालूम। खाली कुर्सी में बैठने से नहीं होता है मैडम, जनता तक जाना चाहिए, जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहिए, तब पता चलेगा। मैं सीधा सीधा ही बोलना चाहूंगा, जनता को चुन के नहीं लाया है, पार्षद चुन के लाया। उन पार्षदों सत्ता पक्ष के पार्षदों के द्वारा उनका ध्यान दे रही है, जनता का ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। मूलभूत सुविधा नहीं मिल रहा है, वार्डवासी परेशान है, गंदगी परेशान है। उदाहरण आपको देना चाहूंगा, अभी डोंगा घाट में जो डंपिंग किया जा रहा है कचरा को, पूरा 28 वार्ड का वहां पर डाल जा, क्योंकि भाजपा का पार्षद है, मैं भी भाजपा का पार्षद हूँ। उसको लेके
मेरे वार्डवासी को परेशान कर रहे हैं लोग। ये कौन सा तरीका है बताओ आप, पानी को लेके परेशान करना। जी, मतलब आपका कहना है कि जो बोर एक खुदवाया गया है वो निगम की ओर से नहीं खुदवाया गया है, पार्षद निधि से हुआ है। पार्षद निधि से हुआ है। जी, इसके मैंने बाद में महापौर से आपने शिकायत की होगी वार्ड को लेकर, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही है, महापौर का क्या कहना रहा? महापौर तो बोल रही है ना मैं करवाई हूँ बोल के निगम मत से। आज तक नहीं, जो गंदा पानी लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जो परेशानी है वो बनी हुई है, कितने समय से ये परेशानी यहाँ पर बनी हुई है और इसको लेकर के आपने महापौर को जब अवगत कराया तो उनका क्या कहना रहा? वार्ड के लिए जी राजपाल जी। जी जी, आपने वार्ड की समस्या को लेकर महापौर को अवगत कराया, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो पार्षद निधि से जो बोर है वो हुआ है, लेकिन जो गंदा पानी लोगों को मिल रहा है उससे अवगत कराया होगा महापौर को, तो महापौर ने क्या कहा? बकायदा मैंने बॉटल में पानी भर के ले गया था जी, और आपको दिखाया, वहाँ पर मीडिया वाले भी थे। इनके द्वारा कहा गया कि अगले दिन आपका समाधान हो जाएगा। मैं ही पूछना चाहूंगा महापौर जी से, 28 सामान्य सभा था, आज 7 तारीख, आज पर्यंत तक पानी का निदान समस्या का दूर क्यों नहीं हुआ? निदान क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए राजपाल जी हमारे साथ में रुखसाना जुड़ गई है, वार्डवासी है। रुखसाना जी, क्या परेशानी आपको आ रही है? शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है? जी नहीं मिल पा रहा है मैडम। कितने 7-8 समय से ये परेशानी बनी हुई है? परेशानी हो जा रहा है। पीने का पानी तो हम लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं और नहाने धोने के लिए पानी भी एकदम लाल मट्टी हो रहा है, उससे नहा रहे हैं हम लोग और उसके लिए कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं। कितने समय से ये परेशानी झेल रहे हैं? कितने समय से ये समस्या आ रही है? हेलो रुखसाना जी, कितने समय से यही परेशानी झेल रहे हैं आप लोग? 7-8 महीना हो गया मैडम जी, और बारिश के दिनों में क्या स्थिति रही? बारिश में भी वही हाल है मैडम, जैसे अभी भी जैसे गंदा पानी शुरू से आ रहा है ना, बारिश में भी वही शुरू से गंदा ही पानी आ रहा है मैडम। हम लोग तो डर रहे हैं कि हमको कहीं बीमारी उमारी नहीं हो जाए, खुजली उजली नहीं हो जाए, कोई बीमारी हमको नहीं पकड़ ले। बिल्कुल, गंदा पानी पीने से बीमारियां काफी आ जाती है, लेकिन आपने इसको लेकर शिकायत कहां पर की है? वार्ड पार्षद का कहना है कि महापौर को अवगत कराया, लेकिन महापौर नहीं सुनती है। जी सही बोल रहे हैं जी, तो आपने इसको लेकर की शिकायत कहां की? ग्रामीणों ने मिलकर कहां पर शिकायत की है? हमारे पार्षद को बताए, पार्षद फिर बोले कि महापौर को करते हैं बोल के, और नल का पाइप लोग भी डला हुआ है, वो चालू नहीं हो पाया है मैडम, वो कब चालू होगा, बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हमारे साथ में सुमित सेंगर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सुमित, कई बार महापौर को अवगत कराया गया है, लेकिन ऐसा कहना है कि जो बोर एक बना है वो भी पार्षद निधि से बना है। जी, जैसे कि 2 वर्षों से लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए यहाँ पर तरसना पड़ रहा है और लोगों को काफी परेशानियां आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर महापौर को और प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और लोग लगातार यहाँ पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चलिए ठीक है, महापौर को अवगत करा दिया, पार्षद को कराया, पार्षद ने महापौर को, लेकिन क्या कलेक्टर तक ये बात पहुंची? जी बिल्कुल, ये प्रशासन के तक ये पूरी जानकारी लगातार पहुंच रही है, प्रशासन भी इससे रूबरू है, लेकिन प्रशासन जो है यहाँ पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग 2 वर्षों से ये स्थिति बनी हुई है, लगातार जो है इसकी खबरें कहीं ना कहीं लगते रही है। चलिए सुमित जी, कितने रहवासी इस वार्ड में निवास करते हैं? ये वार्ड नंबर 30 जो है, लगभग यहाँ पर हेलो, चलिए ठीक है, हमारे साथ में पार्षद भी बने हुए हैं, पार्षद राजपाल जी। राजपाल जी, यहाँ पर कितने रहवासी निवास करते हैं जिनको ये परेशानी हो रही है? लगभग पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के कम से कम 600-700 लोग हैं और माँ दंतेश्वरी वार्ड से कम 700 से 800 लोग हैं। बिल्कुल, इतनी जनसंख्या वाला ये वार्ड है, फिर भी यहाँ पर इतनी मूलभूत सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, काफी बीमारियां भी पानी गंदा होने की वजह से पनपती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड जी और माँ दंतेश्वरी वार्ड के लोग इसमें हैं, इस पानी का यूज करते हैं। ये सीधा यही बोलना चाहूंगा, पंडित दीनदयाल वार्ड भी भाजपा का वार्ड है और माँ दंतेश्वरी वार्ड भी भाजपा का वार्ड है, इसलिए सत्ता पक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है और वार्डवासी को परेशान किया जा रहा है। उनको मूलभूत सुविधा क्यों नहीं दिया जा रहा है, मैं पूछना चाहूंगा महापौर जी से।
चलिए ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में के एस पैकरा जुड़ गए हैं, आयुक्त नगर निगम। बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। दिखवाता हूँ मैम मैं। क्या दिखवाते हैं आप? जानकारी प्राप्त हो रही है जी, ये समस्या जो है वो काफी समय से है यहाँ पर, और अभी तक क्यों नहीं दिखवाया गया फिर? अब 3-4 महीना तो हो ही गया मुझको भी यहाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा गंदा न्यूज जो है गंदा पानी पी रहे हैं करके मिले ही नहीं। वार्ड वासियों का भी कहना है कि काफी गंदा पानी मिल रहा है। 8 महीने हो चुके हैं, 2 वर्षों से ये स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही महापौर के पास में तो गंदा पानी लेकर पहुंचे थे। पार्षद का कहना है कि वो गंदा पानी वहां पर लेकर पहुंचे कि ऐसा पानी वार्डवासी पी रहे हैं। हाँ, कौन है वहाँ के पार्षद? कौन से वार्ड की बात? राजपाल कसेर जी है, आपसे बात करवा देते हैं उनकी। राजपाल कसेर जी, हमारे साथ में के एस पैकरा जी जुड़े हुए हैं, आयुक्त नगर निगम। वो भी मौजूद थे वहां पर जिस समय पानी लेकर आया था बॉटल में। जी, आप सोचिए ना, कुछ 28 तारीख को सामान्य सभा था, आज 7 तारीख है, आज पर्यंत तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 6 से 7 महीना हो गया, वार्डवासी परेशान है, गंदा पानी का सेवन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य बात है मेरे लिए और सत्ता पक्ष के लोगों के लिए भी। कुछ ध्यान नहीं दे रहे, मूलभूत सुविधा नहीं दे रहे जनता को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड और माधवंतरी वार्ड के लोग गंदा पानी का सेवन कर रहे हैं। पैकरा जी, आपको नहीं लगता कि ये काफी बड़ी समस्या है, क्योंकि मूलभूत सुविधा है पानी और शुद्ध पानी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, पेयजल की सुविधा यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही है, और शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा, वो गंदा पानी पीने को मजबूर है, जिसकी वजह से काफी बीमारियां हो सकती है बारिश के मौसम में। पैकरा जी काफी एक्टिव पार्षद में से है मैडम। हाँ, काफी एक्टिव पार्षद में से हैं अपने कसेर जी, और इनके वार्ड में ऐसा होगा ऐसा संभव ही नहीं है। ये तो आप गलत कह रहे हैं कि संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी की तस्वीरें हम देख सकते हैं कि किस तरीके का पानी यहाँ पर लोग पी रहे हैं। रहवासियों से भी हमने बात की है, वहाँ पर रहवासियों का भी यही कहना है कि बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसके बाद में महापौर ने भी यही कहा है कि बारिश के बाद में नया बोर खुलवाएंगे। लेकिन अभी क्या करें फिलहाल? नहीं, अगर बोर खराब हो गया है, लोगों को पेयजल संकट है, तो टैंकर हमारे पास पर्याप्त है, टैंकर से पानी मुहैया कराएंगे उनको। ठीक है, तो टैंकर की सुविधा भी यहाँ पर लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही है? आप कह रहे हैं टैंकर उपलब्ध है, तो वो सुविधा भी उनको लोगों को मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए नहीं, आप आयुक्त है नगर निगम की बात पहुंचाइए। आयुक्त इसीलिए तो कह रहा हूँ जी, लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना मेरा मॉरल ड्यूटी है। बिल्कुल ड्यूटी है, तो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाइए। हाँ, देखते हैं अब कब तक पानी पहुंच पाता है वार्ड में। टैंकर की आप बात कर रहे हैं, तो टैंकर कब तक पहुंच पाता है ये तो देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुमित बने हुए हैं। सुमित, टैंकर की सुविधा उपलब्ध कराने की बात यहाँ पर नगर निगम आयुक्त कह रहे हैं, क्या टैंकर की सुविधा उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाई? जी, अभी तक बिल्कुल टैंकर की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, और वार्डवासी लगातार जो है लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि प्रशासन कुछ मदद करे, कुछ लोगों के अंदर में अपेक्षाएं थी कि टैंकर मिले। अभी तक की कोई सुविधा वार्डवासियों तक नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, यहाँ पर महापौर जो है वो भी नए बोर की बात कर रही है। जो पहले जो बोर खुदा था वो पार्षद निधि से खुदा था, जिसमें कि अब गंदा पानी आ रहा है, तो फिलहाल लोग क्या करेंगे? क्योंकि टैंकर की बात तो कही है, अब देखना होगा कि टैंकर कब तक यहाँ पर पहुंच पाता है। जी बिल्कुल, अब ये देखने का विषय कि टैंकर अब कब तक पहुंच पाता है, वार्ड वासियों की मदद कितनी जल्द हो सकती है। चलिए ठीक है, इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि राजपाल कसेर जी जो यहाँ के पार्षद है वो काफी एक्टिव पार्षद है, ऐसी वार्ड में उनकी समस्या नहीं आ सकती है। तो पानी के अलावा और क्या समस्या यहाँ पर वार्ड में देखी जा सकती है? वार्ड में जैसे साफ सफाई है और भी चीजें हैं, और यहाँ पे मूल समस्या तो साफ सफाई और पानी स्वच्छता, यही समस्या है जिसको लगता है कि हमेशा इसको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये भी मूलभूत सुविधाएं, पेयजल की सुविधा यहाँ पर मिलनी चाहिए, शुद्ध पानी यहाँ पर मिलना चाहिए वार्डवासियों को। चलिए ठीक है, हमारे साथ में संजय पांडे जुड़ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी से। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में।
जी नमस्कार मैडम, नमस्कार जी। जी संजय जी, आज हम बात कर रहे हैं दंतेश्वरी वार्ड की। जगदलपुर के दंतेश्वरी वार्ड में शुद्ध पेयजल को परेशान है। शुद्ध पेयजल यहाँ पर रहवासियों को नहीं मिल पा रहा है। एक बार फिर से खोलेंगे वैसा असल में। संजय जी, हम जगदलपुर के दंतेश्वरी वार्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर रहवासी काफी परेशान है क्योंकि यहाँ पर शुद्ध पेयजल उन्हें नहीं मिल पा रहा है। काफी समय हो गया, 2 वर्षों की बात कर रहे हैं कि 2 वर्ष हो गए उनको पानी नहीं मिल पा रहा है शुद्ध। और गंदा पानी पीने से आप ही जानते हैं कि किस तरीके की बीमारियां जो है वो पनपती है। देखिए मैडम, जगदलपुर नगर निगम का जहाँ तक वो है, यहाँ पे ना मूलभूत समस्याओं पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। चमक दमक की राजनीति, चमचमाती कार, चमचमाते चेहरे और दलपत सागर में लाइटिंग के अलावा इन लोगों ने शहर में कुछ नहीं किया है। जो मूल समस्या पानी का है, अमृत योजना पिछले 8 साल से अधूरी है। पूरे पैसे बंदर पाट हो रहा है। 2 ठेकेदार यहाँ से भाग चुके हैं। कोई अमृत योजना का काम नहीं कर रहा है। कमीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो ये गंदा पानी एक वार्ड की समस्या नहीं है, और खासकर भाजपा नीति जो वार्ड है 19 वार्ड, वहाँ पे इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। चाहे वो पानी का समस्या हो, चाहे नाली का पानी समस्या हो, चाहे विकास कार्यों का समस्या हो, चाहे वहाँ पे स्वीपर भेजना, मतलब स्वीपर वार्ड को सफाई करने के मामले में मामला है। हर जगह भाजपा पार्षदों के साथ सौतेला व्यवहार, ये नगर निगम जगदलपुर की कहानी है। उसी क्रम में दंतेश्वरी वार्ड में लगातार 6 महीने से, और महापौर का बाइट आप देखिए, आपके चैनल पे चला है, वो कह रहे हैं कि बरसात के बाद चलाऊंगी। अभी बरसात 4 महीने तक, मतलब लोग जो वहाँ के लोग हैं वार्डवासी, वो गंदा पानी को पिए और उनके जीवन। ठीक है संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ सफीरा साहू जुड़ गई है, महापौर। सफीरा जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सफीरा जी, दंतेश्वरी वार्ड की बात कर रहे हैं। आपका भी यहाँ पर बयान आया था, हमने सुना कि आप कह रही है कि बारिश के बाद में नया बोर खुलवाया जाएगा। उससे पहले ये जो समस्या है उसको कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि बारिश के पानी में अगर गंदा पानी लोग पिएंगे तो आप ही जानती है कि किस तरीके की बीमारियां होती है। डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती है। और उसके बाद जो साफ पानी आ रहा है उसको वार्डों में सप्लाई किया जा रहा है। वहाँ वार्ड से कोई शिकायत नहीं है। नहीं, हम दंतेश्वरी वार्ड की बात कर रहे हैं। वार्ड वासी से भी हमारी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि काफी समय हो गया है उनको, और ये जो बोर खुदवाया था वो भी पार्षद निधि से खुदा है। नहीं, पार्षद निधि से नहीं खुदा था, ये निगम मद से खुदा था, और अभी वो भटक गया है। तो देखिए, हमारी यहाँ पर बात राजपाल कसेर जी से हुई थी, पार्षद है। उनका कहना है कि पार्षद निधि से ये वार्ड खुलवाया, ये जो बोर है वो खुदवाया गया था। उसके बाद में फिर हमने आपका भी बयान सुना कि एक और बोर बारिश के बाद में खुलवाया जा गया, लेकिन उसके बीच का जो गैप है, गंदा पानी यहाँ पर लोग पीने को मजबूर है, तो वो समस्या कैसे सुलझेगी? मैडम, मैं आपको वही बात बता रही हूँ, जो पानी बोल रहे हैं, ऐसे कई बोर का समस्या है जिसमें हम लोग करीबन 1 घंटा उसमें मोटर से पानी को फेंक रहे हैं नाली में, और उसके बाद जब साफ पानी आने लग रहा है, जबकि उनके यहाँ की समस्या इतना ज्यादा गंभीर नहीं है। वो कभी कभार आ रहा है, लेकिन उसको हम लोग बाहर से निकालने के बाद हम वार्ड में सप्लाई कर रहे हैं पानी को। साफ पानी ही सप्लाई हो रहा है वार्ड में। चलिए ठीक है, हमारे साथ में संजय पांडे भी जुड़े हुए हैं। वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं नगर निगम पर कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। संजय जी, हमारे साथ में सफीरा साहू जी जुड़ी हुई है, अब आप अपनी बात कहिए। देखिए मैडम, मेरा मामला है, ये जो बोर खुदाने की बात हो रही है, चाहे पार्षद निधि से नगर निगम, मेरे को ध्यान में नहीं है, परंतु पार्षद जी का कहना है कि वो नगर अपने मत से खुदवाए हैं, और महापौर कह रही है नगर निगम से। लेकिन इतना जरूर बता दूं आपको, जब ये बोर खुदा तो उसके पहले भी उस वार्ड के लोगों ने 3 महीने 4 महीने तक उनको पानी नहीं मिला। लगातार टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा था। एक आंदोलन करने के बाद चक्का जहाँ हुआ वहाँ लोग बैठे, धरना में बैठे, उसके बाद आनंद फानन ये बोर खुदा। उससे पहले भी 4 महीने, लेकिन बोर भी जो खुदा वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। और अब आप महापौर जी स्वयं बोल रही हैं कि वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, और गंदा पानी हम सप्लाई करने के बाद पहले नाली में डाल रहे हैं और उसके बाद फिर उसको पानी में सप्लाई कर रहे हैं। आप ये बताइए, जो कितना भी आप साफ कर लीजिए, अगर 1 घंटे का पानी आप नाली में डाल रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया तो है ही ना। बजाय उसको बंद करके एक नया बोर तत्काल करें, या फिर कोई और माध्यम से भी पानी का सप्लाई हो। महापौर जी, अपने दायित्वों से बचकर इधर उधर बात करने से कोई फायदा नहीं। वहाँ के लोग, आपके चैनल से लोगों ने कहा है, पार्षद ने कोई आरोप, पार्षद का जो आरोप है वो तो अपनी जगह है, परंतु आपके चैनल पे लोगों ने कहा है कि वो कितने परेशान है पानी के लिए, इतना गंदा पानी मिल रहा है, बाल्टियों में पानी भर भर के दिखा रहे हो। लेकिन वो ये कहना कि महापौर जी 1 घंटे तक उसको बाहर बहा रही हैं, तो वो पानी जो बाल्टियों में भरा है वो कहाँ से आ रहा है? ठीक है सफीरा जी, अब आप बताइए कि ये समस्या जो है वो कैसे सुलझेगी? हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के पास जो भी शिकायत आई है, तो मैं कल क्या आज के डेट पे ही अभी मैं उनसे संपर्क करूंगी जी,
और बकायदा उनके साथ चाहे उनकी टीम रहे और हमारी नगर निगम की टीम सेकेंड हाफ, क्योंकि अभी हमारे कमिश्नर वर्चुअल में है, तो उसके बाद हम लोग को जाकर वार्ड में जो पानी का टाइमिंग है जाके जांच करेंगे। और रहा सवाल बोर का, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को भी पता है कि बारिश में बोर सक्सेस नहीं होता है, तो उसका जो भी समाधान होगा हम लोग जाकर वहाँ पर स्थान में जाकर त्वरित वहाँ पर करेंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ में आयुक्त नगर निगम भी जुड़े थे, उनका यही कहना था कि हम वार्ड में टैंकर की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो ये तो निरीक्षण के बाद में आप ही देखेंगे कि टैंकर की सुविधा जो है वो उपलब्ध होती है या नहीं। हाँ हाँ जी चलिए ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर निरीक्षण के बाद में क्या फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सुमित जी हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। सुमित, यहाँ पर बात कर रहे हैं टैंकर की सुविधा की कि वो मिल सकता है, इसके पहले निरीक्षण करेंगे क्योंकि जो समस्या है वो मूलभूत सुविधा वो काफी बड़ी समस्या है और गंदा पानी यहाँ पर लोगों को मिल रहा है जिसकी वजह से काफी परेशानी आ रही है। तो अब देखना होगा कि टैंकर की सुविधा यहाँ पर मिलती है या फिर नहीं। जी बिल्कुल बता दूं, जैसे कि चुनाव नजदीक है और लगातार जो दोनों पार्टी है आरोप पत्र लगा रही एक दूसरे पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही होता है कि जो वहाँ के वार्ड वासी है उनको जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको सुविधा कौन दे पाएगा? क्या महापौर की तरफ से कोई पहल उठ पाएगी, प्रशासन की तरफ से कोई पहल ऐसी उठ पाएगी जिससे उनको साफ पानी पीने को मिले? क्योंकि एक मूलभूत सुविधा है जिसका काम होना अति आवश्यक है। साथ ही जब टैंकर की इन्होंने बात की थी, टैंकर की जहाँ तक बात है, तो जब हम लोग वहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचे थे तो जो वहाँ के रहवासी उनका कहना था कि हम लोग जो है ये गंदे पानी से जीवन यापन कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी महापौर ने भी एक आश्वासन दिया है कि बारिश के बाद एक और बोर जो है किया जाएगा और साथ ही अगर पानी की तकलीफ होगी तो टैंकर भी भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जब तक ये मुद्दे उठते रहेंगे तब तक प्रशासनिक अमले जब उनको पता चलता है कि वार्ड में कुछ दिक्कत है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी चलिए ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में विजय दयाराम जुड़ गए हैं, कलेक्टर है। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है यहाँ पर विजय जी से, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में सुमित जी बने हुए हैं हमारे सहयोगी। सुमित, जैसा कि चुनाव नजदीक है ऐसे में ध्यान देना चाहिए और ऐसे समय में जो नगर निगम है उस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि मूलभूत सुविधा यहाँ पर नगर निगम की वजह से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने एक वार्ड की बात नहीं की, बोले कई वार्ड ऐसे है जहाँ पर सुविधा नहीं मिल पाती है लोगों को। जी बिल्कुल बता दूं, लगातार जो बीजेपी है, बीजेपी के जो पार्षद है और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है, लगातार उनके द्वारा निगम में जो सुविधाएं हो रही है वार्डों में, जो जिनमें उनके पार्षद हैं, लगातार उनको लेकर तरह तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और साथ ही अब ये एक जो नया मामला आया है जिसमें जो मूलभूत सुविधा पानी की जो अति आवश्यक होती है उसको लेकर भी जो वार्डवासी परेशान है उनको लेकर भी परेशानी बढ़ रही है। और साथ ही जब चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होने के कारण भी साथ ही जब जितने जो लोग होते हैं, जो वार्डवासी हैं और जो जनप्रतिनिधि है वो थोड़े से एक्टिव नजर आते हैं ताकि चुनाव के आसपास आते आते उनके वार्डों के कुछ काम हो जाए। लेकिन अगर जहाँ तक हम मूलभूत सुविधाओं में पानी की बात करें तो ये सबसे बड़ी असुविधा है जो कि रोज के जीवन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। और यही अगर गंदा आएगा तो इसमें बीमारी बढ़ने के जो खतरे हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे। वैसे ही बारिश के मौसम में बीमार लोग ज्यादा होते हैं। अगर बीमार पानी अगर ऐसा गंदा मिलता है तो लोग बीमार भी होंगे, जिससे बहुत तकलीफों का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है। बावजूद अगर प्रशासन को इस बात की अगर अवगत कराया जा रहा है किसी के माध्यम से या कहीं के माध्यम से या लोगों के माध्यम से, तो सुनने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सुमित, ये तो देखना होगा कि कब तक इस समस्या का हल होता है, लेकिन क्या लगता है कि ये समस्या कैसे सुलझेगी? निरीक्षण होगा, उसके बाद में क्या टैंकर की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी? क्योंकि बोर की बात है तो वो तो बारिश के बाद में खुलेगा। सुमित जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारा जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमने बात की जगदलपुर के दंतेश्वरी वार्ड की, जहां पर रहवासी काफी परेशान है, गंदा पानी यहां पर पीने को मजबूर है, शुद्ध पेयजल उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वार्ड वासियों की समस्याएं काफी लंबे समय से चली आ रही है। ऐसे में एक आश्वासन भी यहां पर मिला है कि महापौर ने कहा है कि पहले निरीक्षण होगा, उसके बाद में जो समस्या है उसका समाधान भी होगा, टैंकर की सुविधा शायद उपलब्ध हो सकती है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।